हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे शादी की तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन यहाँ पे आज थोड़ा सा मम्मी का भी तबीयत खराब हो गया, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना हमारी सिटी के अंदर कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। शायद आप लोगों को मेरा गला भी बैठा हुआ लग रहा होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड, मतलब कि अभी नवंबर में पड़ रही है, तो दिसंबर और जनवरी में तो पता नहीं क्या होगा। और आप लोगों की स्टेट के अंदर, आप लोगों की सिटी के अंदर क्या टेम्परेचर चल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। और यहाँ पे देखो, मम्मी और महक दोनों किस चीज़ में लगे हुए। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मम्मी भी थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे अभी, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि कुछ चीज़ें चल रही थी घर के अंदर, जैसे कि सोहन की सगाई को लेके, और ये सब बातें निकल रही थी। तो उस टाइम पे थोड़ा मम्मी परेशान हो गए थे। वो टेंशन होता है, अब क्या करें, बार बार वो तो लाइफ है, टेंशन तो होता रहता है, आती जाती रहती है, तो इसलिए इतना टेंशन नहीं। तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत बात होती है, उस टाइम टेंशन ले ले तो उसके बाद में छोड़ देती हूँ मैं तो। टेंशन लेना छोड़ दिया, अब ज़्यादा फालतू का टेंशन लेने से इंसान मार ही डालेंगे, ऐसे टेंशन ले लूँगी तो मैं। ज़्यादा टेंशन ले, देखो अब ऐसा सब कुछ ठीक था और एकदम से ये चीज़ें आएगा तो टेंशन तो होगा, क्यों नहीं होगा। और माँ मम्मी को तो होगा ही होगा, क्योंकि माँ है और माँ वो अपने बच्चों के बारे में पहले सोचते हैं, बाकी सब चीज़ों के बारे में बाद में। और ये चीज़ें हुई ना तो हमें भी थोड़ा सा, मुझे भी झटका लगा था एकदम से, क्योंकि 5 साल का जो रिलेशनशिप था वो एक झटके में मतलब ख़त्म हो गया। तो इस बार का दुख होगा गाइस, क्यों नहीं होगा दुख। और रही बात, अब जो भगवान जी ने जो लिखा होगा ऊपर वाले की किस्मत में, सोहन भी उनकी इतना टेंशन नहीं लेता तो फिर अपन को क्या अब तो मतलब कोई है इतना टेंशन लेने इससे। वाली बात ही नहीं गाइस, लेकिन थोड़ा सा ये भी वीडियो भी हम लोग आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि कुछ लोगों को डाउट जो था वो क्लियर करना ज़रूरी था यहाँ पे, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं करते तो बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा था कि आखिर लड़की कौन होने वाली है। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन सभी के माइंड में यही आ रहा था कि आखिर लड़की कौन है, लड़की का फोटो तो दिखाओ। तो क्या गाइस, आप लोग भी लड़की का फोटो देखना चाहते हो तो हम लोग ज़रूर आप लोगों को दिखाने वाले हैं, और आप लोगों को भी देख के बहुत अच्छा लगेगा कि लड़की कौन होने वाली है और क्या उसके फादर करते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे भाई, ठीक है। तो वो सब कुछ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। एकदम से और तो अभी तो नहीं शादी बता की सकते। तैयारी यहाँ पे जोरों शोरों से चल रही है भाई, ठीक है। शादी की तैयारी इस तरह से चल रही है, महक अपना लहंगा उसने अच्छे से डिज़ाइन कर लिया, और अभी भी जो है ना, मुझे हमेशा बोलती रहती है, डिज़ाइन दिखाती रहती है कि मैं इस तरह का लहंगा पहनने वाली हूँ, इस तरह से शादी में कुछ करने वाली हूँ। और इनको तो देखो भाई, अभी ये साउंड सिस्टम आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए आप लोग साउंड सिस्टम, इस पे दिन भर मतलब अभी डांस प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा चल रही है ना, क्यों। हाँ, डांस की महक, प्रैक्टिस चल रही है। भावना, माया, सपना, छोटी, बाप रे, अभी इनकी ये प्रैक्टिस डांस जोरों शोरों से चल हमारे रही है गुरु भाई। को डांस सिखाने वाले। ये माया, ये माया मैं से तो खास, इसको सब डांस का नॉलेज है, क्यों? पता नहीं कहाँ से सीख के आई है इतना सारी सारा। ठंड तो माया में आ गई। हाँ भाई, देख लो, अब इस तरह के कपड़े यहाँ पे पहने जा रहे हैं तो सोच लो आप कितनी ठंड होगी यहाँ पे। सही में भी बहुत ठंड है बाहर। हाँ। अभी घर में तो और कम लग रही है, बाकी बाहर इसको बहुत ही तो ज्यादा इसको लग तो रही है। पानी देख के भी डर लगता है ये माया को तो। गाने से पहले मैं आधा घंटा सोचती हूँ पहले बैठ के कि पानी से आप ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। देख लो गाइस, इतनी ज़्यादा ठंड है हमारे यहाँ पे। और अभी अभी तो टेम्परेचर ठीक है, फिर भी नॉर्मल है, लेकिन रात को जब सोने का टाइम आता है ना, 10-11 बजे का टाइम, तो उस टाइम पे तो इतनी हालत हो जाती है ना कि ऐसा लगता है कि बस अब फटाफट खाना खाओ और अंदर चले जाओ। बहुत ही ज़्यादा इसलिए ठंड पड़ अपना रही है। ताप जला के बैठते हैं, 1 आध घंटा पर शरीर गर्म हो जाता है तो फिर अपने अपने उठ के बिस्तर में दब जाते हैं। हाँ, ऐसा तो करते हैं। अभी ऐसा चल रहा ठंड है। इतनी है तो क्या करें, समझ में नहीं आता क्या करें क्या बिल्कुल। नहीं करें। और अभी तो शादी, एक्टिविटी नहीं होती है। बिल्कुल, अभी शादी की तैयारी ऐसी चल रही है गाइस। और अभी जल्दी आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि आखिर गार्डन कौन सा किया हुआ है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इस गार्डन में होने वाली है शादी, ठीक है। टेंट वेंट और डीजे साउंड वगैरह सब चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और स्पेशली बारात में हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि बारात में हम लोग जब जाएंगे और किस तरह से रेडी होके क्या धूम मचाने वाले हैं, वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और क्यों, मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा, देवर की शादी है तो सब कुछ करेंगे। देखो ऐसा रहता है ना कि एक भाभी रहती है तो उसकी भी मतलब सोचती है कि देवर की शादी में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। और मेरी दीदी की शादी भी मैं करके आई थी घर से, मेरी दीदी की शादी इतनी धूमधाम से हुई थी, बहुत मस्त। मैं कुछ लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तो आज सबको बता दो कि तुम्हारी कौन कौन दीदी है, कौन कौन बहन है, बता दो सबको। मेरी फैमिली में हम लोग 5 मेंबर ही हैं। मतलब मेरी बड़ी सिस्टर है जिनकी शादी हो चुकी है, मेरा छोटा भाई है उनकी भी सगाई की अब तैयारी चल होने रही लग गई होगी। और बाकी मैं हूँ, बीच की मैं हूँ, और मम्मी पापा है और दादी मेरे, और दादाजी तो मेरे शांत हो गए। मतलब 6 मेंबर्स हैं घर में। बिल्कुल, और बड़ी जो दीदी है उनकी शादी हो चुकी है, और महक की भी शादी हो गई, अब छोटा भाई बचा हुआ है बस, मतलब
फैमिली तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं मेरी अपनी फैमिली का बता रही हूँ, पर्सनल। हाँ हाँ पर्सनल मतलब है तो बहुत बड़ी, हमारे घर में पूरे में 14 लोग रहते हैं। हाँ तो गाइस एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, जैसे कि अभी शादी आने वाली है घर के अंदर और भाई की शादी है छोटे वाले की, तो कभी कभार कुछ इच्छा है जैसे कि जो महक भी मुझे बात में रात को बोलती है कि काश हम लोग भी इस तरह से शादी कर पाते और इस तरह की शादी हो पाती हम लोग भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है एक लड़की के माइंड में कि हाँ हम लोग ये कर सकते हैं, उस तरह से लहंगा पहनना है मुझे, उस तरह से तैयार होना है मुझे, हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है। तो वो चीज़ें तो हम लोग की शादी में पॉसिबल नहीं हो पाई थी, आप लोग जानते ही है, क्योंकि एक हिंदू मुस्लिम मैरिज करना हम लोग की मैरिज ही हो गई, वही सबसे बड़ी चीज़ है हम लोग के लिए। तो लेकिन हर लड़की के अरमान होते हैं कि हाँ इस तरह से करना है, इस तरह से रेडी होना है, सारी चीज़ें होती है। लेकिन आज एक चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है कि काश हम लोग भी अभी जो शादी आने वाली है तो उसमें हम लोग भी क्या कर ले शादी। आप लोगों की क्या राय है गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ गाइस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और पता है शादी के तो मेरे भी अरमान है कि मैं से धूमधाम से शादी हो, मस्त में रेडी हो दुल्हन की तरह, ये भी दुल्हे की तरह रेडी हो और हमारी शादी हो, एंजॉय करें, फैमिली एंजॉय करे। क्योंकि सब कहती माया सपना हो गए, मम्मी हो गए, सब बोलते कि हमारा मतलब शादी बड़े भाई की शादी के लिए हमने बहुत कुछ सोचा था, ऐसे शादी करेंगे वैसे शादी करेंगे, लेकिन बड़े भैया ने तो शादी कर ली, खुद से अकेले नहीं। अकेले ने ही कर ली, दोनों ने मिलके ही कर ली। आपकी क्या बड़े इच्छा अरमानों से थी? आपकी क्या इच्छा थी? हमारे तो सबके अरमान थे, क्योंकि बड़ा बेटा था, घर परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। दादा दादी से जो बड़ा बच्चा रहता है, लड़की हो या लड़का हो, सबसे ज्यादा लाड़के रहते घर परिवार में। तो दादा दादी परिवार की सबकी इच्छा थी कि अच्छे से शादी करेंगे। सबकी इच्छा होती है। मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा की इच्छा थी कि मेरी बेटी कैसे शादी करेंगे वैसे शादी करेंगे, जैसे मम्मी की भी होगी कि आपकी ऐसे शादी करें ऐसे। तुम्हारे पापा क्या बोलते थे तुम्हारी शादी को लेके? मेरी शादी में पापा बोलते थे कि कुछ कुछ चीजें रहती ना जो दीदी की शादी में जो अधूरी रह गई थी, तो वो तेरी शादी में पूरा करेंगे। दीदी की शादी में 2 ढोल है तो तेरी शादी में 10 ढोल रखूंगा। और फोटोज मैंने बहुत कम खिंचाए, तेरी शादी में तो इतना फोटो खिंचूंगा याद रखूंगा। मतलब ऐसे बातें करते थे पापा, तो मैं बता रही हूँ। तो अच्छा लगता था। और पापा, क्योंकि मेरे देखो हर पेरेंट्स का अरमान होते हैं, और आज मेरे पापा उनके बेटे के ऊपर मुझे तो लगता है खुश और प्राउड महसूस करते हैं। आज जो भी हुआ सब अच्छा हुआ, और आज महक अपने फैमिली को लेकर थोड़ा मिस भी करती है उनको, लेकिन आज खुश भी है हमारे परिवार के साथ में। और एक चीज़ तो कहना चाहूँगा कि वो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू भी देख रहे होंगे तो उनको भी खुशी होती होगी कि महक जो भी है ठीक है आज खुशी से रह रही है अपने परिवार के साथ में। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उनको तो ज़रूर याद करती है। अगर आप लोग भी हम लोगों से बात करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन क्यों मम्मी आप क्या कहना चाहते हो? अब परिवार से क्या करेंगे, रिश्तेदार हम तो पहले ही दबाव डाल देते हैं, वैसी वीडियो बनाते वैसी। देखो गाइस एक चीज़ मैं बताऊँ आप लोग को, आप लोग थोड़ा सा देखना कि सिर्फ हम लोग ही नहीं है, उनके परिवार में भी महक के मम्मी पापा को टॉर्चर करा जाता है और हमारे परिवार में हम लोग को टॉर्चर करा जाता है। तो बातें दोनों तरफ से सेम ही हो रही है कि इधर हम लोग को टॉर्चर करता है तो हम आप लोग को बता देते, वो बता नहीं पाते हैं क्योंकि वो यूट्यूब के ऊपर नहीं है। लेकिन हाँ इसी तरह की चीज़ें वो भी फेस करते होंगे हम दोनों को लेके, जैसे कि आज हम लोग फेस कर रहे हैं कितना ही। लेकिन ठीक है क्या ही करें ऐसे लोगों का, जिनको खुद के घर से ज़्यादा दूसरों के घर में झांकने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों मम्मी? उस टाइम पे भी जब मेरे घर पे थे, जब मेरे मतलब आस पड़ोस वालों को ऐसा रहता ना कि इनकी लड़की क्या कर रही है, किससे बात करी, कहाँ जा रही है, क्या करती, ऐसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे आदत रहती है लोगों की। बिल्कुल। तो लेकिन खैर अब एक चीज़ तो सीख लिया हम लोगों ने इतने टाइम से कि हम लोग अब थोड़ा सा संभल गए हैं कि अब हम लोग को क्या करना है हम लोग जानते हैं। अगर किसी की बातों पे ध्यान देंगे तो हमारा ही नुकसान होना है, तो इसलिए हम लोग अब ज़्यादा ध्यान नहीं देते किसी के ऊपर, बस अपना अच्छे से हम रहते हैं और खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं और खुशियाँ मनाते अगर हैं। आप लोगों को कुछ हमारे फैमिली से फिर हमसे कुछ सवाल हो या क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करना, हम उसका ना एक दिन बैठ कर अच्छे से जवाब देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग के बहुत सारे क्वेश्चन है हम लोगों को लेकर, तो वो भी जल्दी हम लोग जवाब देंगे। आप कमेंट करना, उसमें सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि महक की स्वेटर निकाल के वीडियो बनाया करो ताकि थोड़ी पता चले, क्योंकि साड़ी क्या पहन रखी क्या ली पता नहीं चलता है। छुपा देती है सब छुप जाता है। ये साड़ी पहन रखी दिख नहीं रही थी, सब बड़ी साड़ी पहन रखी है। हाँ हमको थोड़ी दिख रही, फिर सूटों में तो सूटर तो एक ही पहनती हो तुम, तो क्या अलग अलग पहनो कैसे? अब मम्मी स्वेटर खरीदूंगा अलग अलग 10 स्वेटर हर एक साड़ी की कलर की। देख लिया? ओके, आपने बोला ना, मैंने कब बोला कि दिलाने का थोड़ी बोला मैंने। ये तो आपने बोला कल एक एक स्वेटर पहनते हैं। हाँ
तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस। और मम्मी को बोलोगे कि ज़्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि मम्मी कुछ चीज़ें अगर बोल देता है ना कोई, तो थोड़ा सोचने लग जाती है मम्मी। सोचती हूँ, क्यों नहीं सोचूंगी, मैं तो माँ हूँ तो मुझे तो हर चीज का टेंशन रहता है, जमाने का टेंशन रहता है। इतना सोचना नहीं मम्मी, जमाने का टेंशन लोगे तो कभी जी नहीं पाओगे। जमाने का आज टेंशन होता है। आज एक अगर चीज कोई कुछ बोल देता है तो दिन भर दिमाग में वही माइंड रहता है, माइंड में कुछ न कुछ चलता रहता है मेरा तो। इतना नहीं सोचना, अगर ऐसा सोचोगे तो आप भी टेंशन लेने लग जाओ। अगर मम्मी क्या बोलती है बता मुझे, कि तुम लोग जैसे अभी जिम जा रहे हो तो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो अच्छे से मेंटेन हो रहे हो, और मेरे को तो क्या टेंशन दे देता कोई, तो मैं मेंटेन नहीं हो जाती। हाँ तो सही टेंशन तो ही है। आ जाते हैं उनको, कभी कोई सी बात पे कभी कोई सी बात पे। हाँ तो वो तो फिर शरीर क्या बने, कितना ही कुछ खा लूं मैं तो पता नहीं, मुझे लग ही नहीं रहा है। इतना सब कुछ खाने के बाद में बच्चे ये खाओ मम्मी, फल फ्रूट खाओ, ये खाओ वो खाओ, जब सब कुछ खिलाते हैं, पर उसके बावजूद भी नहीं हो पाता है। इनको बोलो गाइस टेंशन नहीं ले, टेंशन में सफेद पड़ गई हो अभी आप। मैं टेंशन की मूर्ति हूँ सबसे ज्यादा। अरे नहीं ऐसा नहीं सोच रहा हम। क्या बहुत जल्दी टेंशन लेता, वो टेंशन लेने के बाद में अगर बीच में बोलता तो फिर आग बबूला फूका जाता पापा के ऊपर। हाँ चलो गाइस, आप लोग थोड़ा मम्मी को मोटिवेट करना इन चीज़ों को लेके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल विजिट करना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।